A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रावी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। That investigation takes place in accordance with law and the same is underway. मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। देश की संसद में यूं तो विपक्ष मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा था। संसद लगातार बाधित है, लेकिन इस बीच शुक्रवार को देश की संसद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे नोटों की गड्डी बरामद हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में न सिर्फ इसकी जानकारी दी, बल्कि ये भी कहा कि ये पैसे कहां से आए, किसके हैं और इसे किसी ने क्लेम क्यों नहीं किया, इसकी जांच होगी। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. जिन कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे पैसे बरामद होने की बात कही जा रही है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा है, सुनिए। मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले। उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रावी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है। लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। सिंघवी इसे भले ही हास्यास्पद कह रहे हों, लेकिन बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया है। सिटिंग बेंच जो है वहाँ से नोटों की गड्डियाँ मिली हैं। अब ये आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति जी ने उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये नोटों की गड्डियाँ कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहाँ से आ रही हैं। घर में खोजो तो अलमारियों में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ मिलती हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ भी नोटों की गड्डियाँ
ये बहुत ही आश्चर्य का भी विषय है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कितना कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे तक जाता है ये देखने को मिल रहा है। तो मैं तो अभी से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। अब ये पैसे किसके थे, संसद में कहां से आए और किसी ने इसे क्लेम क्यों नहीं किया, ऐसी तमाम बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। उम्मीद है जांच के बाद सच सामने आ सकेगा। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रावी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। That investigation takes place